हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि माध्य माध्यिका बहुलक परिसर कैसे निकालते हैं और उनके सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हल किए हैं। अगर आपको बहुलक या परिसर या माध्यिका माध्य नहीं आता तो जाइए देखिए और सीखिए। अब आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रूट का जोड़। रूट का जोड़ कैसे करते हैं हम सीखेंगे। रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम सभी सीखेंगे, पर इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जोड़। हम अगले वीडियो में सीखेंगे रूट का घटाव और उससे अगले वीडियो में हम सीखेंगे गुणा और भाग। इसलिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में बोरिंग ना हो और अच्छे तरीके से सीख सकें। और वीडियो में हम टाइप वाइज सीखेंगे। हर टाइप के हम 5 या 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला टाइप करेंगे। बस आप बिना बोर हुए सीखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हमें सिखाना है और आपको सीखना है। इसीलिए आराम से सीखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। और जो भी लोग नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब करके कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा कि हम नए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमारा पहला टाइप क्या है, पहले हम सीखेंगे कि रूट में यदि हमारा सेम नंबर है, यानी कि रूट में यदि हमारा रूट 4 है प्लस रूट 4 है तो इसको कैसे किया जाए। यदि रूट में अलग अलग है तो उसको कैसे किया जाए। इसीलिए हमने किया है टाइप वाइज। हम टाइप वाइज से सीखेंगे और हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रूट 4 प्लस रूट 4। तो अब इसको करना क्या है, तो हम इसको करेंगे, पहले बराबर करेंगे। अब हम यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें दोनों मतलब कि जिसमें कि ये भी संख्या वही है और प्लस करके ये भी संख्या वही है, तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। एक बात याद रखिए, यदि आगे कुछ नहीं है तो समझ लिए उसके आगे एक होता है, इसके आगे हमारा एक होता है। अगर जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता है और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ हमारा 2 होगा और यहाँ हमारा 1 होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 होगा और यहाँ पर हमारा 1 होगा और ये एक एक जुड़कर हमारा हो जाता है 2। और ये जो 4 है ये हमारा कॉमन होकर हो जाएगा रूट 4। तो बस यही करना है हमको, मतलब कि जो रूट में प्लस के इधर भी वही संख्या हो और प्लस के बाद भी वही संख्या हो। तो हम क्या करेंगे कि इधर एक एक इधर रहता है, इसको हम जोड़ देंगे और जो कॉमन हमारा 4 आएगा इसको रूट में 4 हम कॉमन कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट 4। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा है रूट 2 और रूट 2। तो अब हम जानते हैं कि यदि सेम सेम है तो इसके आगे हमारा 1 होता है। यदि दिया नहीं है पर हम जानते हैं कि इसके आगे 1 होता है। आपको दिया नहीं रहेगा, हमको समझ लेना है कि इसके आगे 1 1 होता है। तो 1 1 होकर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 1 1 होकर 2 हो जाएगा। और फिर जो हमारा कॉमन आएगा ये हमारा रूट 2 ये कॉमन है, तो ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, रूट 2 हमारा कॉमन हो गया। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो कमेंट में एक बार यस टाइप जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट 7 प्लस रूट 7। एक बात याद रखिए, अभी हमारा टाइप 1 है, अभी हमारा टाइप 1 है, इसीलिए इतना आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब टाइप 2 स्टार्ट होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रूट 7 प्लस रूट 7। तो हम जानते हैं कि यदि ऐसा लिखा है तो हम मान लेंगे कि इसके आगे 1 है और इसके भी आगे 1 है। तो एक एक जुड़कर हमारा हो जाएगा 2। और जो हमारा रूट 7 है ये हमारा कॉमन होकर रूट 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक यदि समझ आया हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 5। जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं, यदि रूट के पहले कोई भी संख्या नहीं लिखा है, यदि रूट के पहले कोई भी संख्या नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पे भी हमारा 1 है। तो एक एक हमारा जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक हमारा जुड़कर 2 हो जाएगा और जो हमारा ये रूट 5 है, रूट 5 ये हमारा कॉमन होकर रूट 5 हो जाएगा और यही होगा हमारा आंसर, यही हमारा होगा आंसर। तो एक क्वेश्चन और करेंगे तो फिर हम देखेंगे टाइप 2। तो पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में हमारा है रूट 12 प्लस रूट 12। तो हम हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखा है तो इसके आगे हम मान लेंगे कि हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ इसके आगे भी हमारा 1 है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो इसके आगे हमारा 1 होगा और इसके भी आगे हमारा 1 होगा। तो एक एक हमारा जुड़कर हो जाएगा 2, एक एक जुड़कर हमारा हो जाएगा 2। और ये जो रूट 12 और रूट 12 यहाँ पर है ये हमारा हो जाएगा कॉमन होकर रूट 12 और यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं टाइप 1 का हर क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टाइप 2 की तरफ।
तो अब हम टाइप 2 में देखेंगे पहला क्वेश्चन। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, √5 प्लस √7। अब ऐसा क्वेश्चन यदि दिख जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पर रूट में अलग संख्या हो और यहाँ पर रूट में अलग संख्या हो तो इसका कभी आंसर नहीं निकलेगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम हल नहीं कर सकते। यहाँ पर एक लिखकर कोई मतलब नहीं होगा। यदि यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता तो हम जोड़कर √2 लिख देते, पर यहाँ पर √5 है और √7 है, तो ये हमारा कभी नहीं जुटेगा। तो जो भी होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि 2√3 प्लस √3 प्लस √4। अब देखिए यहाँ पर 2√3 है और यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √4 है, इसीलिए हमने यहाँ पर अलग अलग बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2√3 है, यहाँ √3 है, तो हमने पहले ही टाइप में बताया है कि यदि यहाँ पर कोई संख्या है तो हम इसके आगे 1 नहीं जोड़ेंगे, और यदि रूट के आगे कोई संख्या नहीं है तो वहां हम मान लेंगे 1। ये हमने पहले ही टाइप में आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो पहले हम इसको करते हैं, पहले हम इतना करते हैं, पहले हम इतना करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। 2√3 प्लस 1√3, तो हम इसको जोड़ देंगे, 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3, √3 जो है हमारा कॉमन आ जाएगा √3। अब ये जो 4 बचा, अब ये जो 4 बचा, अब ये 4 हम ऐसे उतारेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। इसीलिए हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि यदि इस रूट में अलग संख्या हो और इस रूट में अलग संख्या हो तो हमारा कभी भी आगे हल नहीं होगा, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 3√3 प्लस √4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8√7 प्लस 2√7 प्लस 2√5। अब इसमें हमको क्या करना होगा, जैसा कि हमने दूसरा क्वेश्चन हल किया है वैसे ही हल हमको तीसरा करना है। तो हम क्या करेंगे, ये √7 हमको दिख रहा है कि कॉमन है, तो हम पहले इसको जोड़ लेंगे। ये √7 और ये √7 हमारा कॉमन दिख रहा है, इसको हम जोड़ लेंगे। तो 8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। अब हमको यहाँ पर 1 नहीं लगाना, क्योंकि हमारे रूट के आगे संख्या दी है और यहाँ पर भी हमारे रूट के आगे संख्या दी है। तो अब जो संख्या दी है वही संख्या हम जोड़ लेंगे। पर ध्यान रखिए, जब ये सेम हो, जब ये और ये सेम हो तभी जुटेगा, ना कि ये और ये जुटेगा। इसीलिए हमने पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था कि ये और ये कभी नहीं जुड़ सकते। तो जब भी ये सेम रहेंगे तभी जुटेंगे। तो 8 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 2 हमारा 10 हो जाएगा, और √7 कॉमन आ जाएगा तो √7 हो जाएगा, और फिर प्लस, और जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 2√5 हो जाएगा, ये 2√5 हो जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं 3 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आइए आखिरी के 2 क्वेश्चन और लेकर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन जैसा हमारा दिखाई दे रहा है कि 3√6 प्लस 9√2 प्लस 8√6। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये साथ साथ होते थे, अब ये बीच में आ गया है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये और ये जोड़ देना है। जो रूट हमारा बराबर दिखेगा वही को हमको जोड़ना है, उसी को हमको जोड़ना है, ना कि हमको इसको जोड़ना है। यहाँ पर रूट हमारा 6 है और यहाँ पे भी हमारा रूट 6 है, बट यहाँ पर हमारा रूट 2 है, तो हमको इसको नहीं करना, हमको जोड़ना है इसको। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 11। एक √6 यहाँ पर है, √6 यहाँ पर भी है, तो एक √6 हमारा हो जाएगा कॉमन, √6 हो गया। फिर हो गया हमारा प्लस, अब ये 9√2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 9√2। तो चौथा का भी यही आंसर हो जाएगा। तो आइए एक सवाल और देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिखाई दे रहा है कि 10√2 प्लस √7 प्लस 4√2 प्लस 3√7। तो अब इसको हमको हल करना है। तो अब देखिए हमने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को लेकर हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए और ध्यान से समझिए। तो अब क्या करना होगा, तो हमको देखना क्या है कि √2 किस कहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, तो हमारा ये जुटेगा। √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, और ये हमारा है √7 और यहाँ पर है 3√7। तो अब ये जुटेगा, ये जुटेगा और ये जुटेगा। तो हम जैसा कि हमने किया है पहले क्वेश्चन में, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है वही करेंगे। तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और एक रूट हमारा कॉमन होकर आ जाएगा √2। फिर करेंगे प्लस। अब हमको यहाँ पर देखना है, अब हमको यहाँ पर लगाना है 1, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पहले ही टाइम में आपको बताया था कि क्या करना होगा और क्यों लगाते हैं यहाँ पर 1। इसीलिए हमने कहा है कि वीडियो को स्किप करके ना देखिए। ये हमारा 1 हो गया, यहाँ हमारा 3 है,
तो 1 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर √7 है, यहाँ पे √7 है, तो एक √7 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो √7 यहाँ पर हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं रूट वाले जोड़ को आपने बेहतरीन तरीके से सीखा होगा और समझा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि एक हमारा चैनल है मोटिवेशनल का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कृपया जाकर उसको भी देखिए और पढ़ाई में जोश जगाइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रूट वाले घटाने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।